मैं एनकेडी एजुकेशन का कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ। टुडे वी विल कवर सी प्रोग्रामिंग। ये क्लास में हम लोग सी प्रोग्रामिंग क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और उसको अच्छा से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर और 7-8 क्लास होगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि डिफिकल्ट होगा थोड़ा, मगर अच्छा से हम लोग उसको समझेंगे तो आराम से कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तुम लोग तैयार हो? अभी क्लास शुरू करें। तो ये जो सी क्या है, एक लैंग्वेज है। मैं कौन सा लैंग्वेज तुमको बोल रहा हूं अभी? इंग्लिश बोल रहा हूं या हिंदी बोल रहा हूं? मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं। नाउ आई विल कवर सी लैंग्वेज। अभी क्या बोला? इंग्लिश बोला। मु आदि तुमको सी रो फंडामेंटल टा पढ़ेइबी। मु एटा कोथरे कहली? ओडिया रे कहली। जो ओडिया, हिंदी, इंग्लिश सेटा मो लैंग्वेज। मु एक्सप्रेस करूची मोर जहा भाबुची, जहा करिया चाहूची, मु सेटा को एक्सप्रेस करूची कोथरे? डिफरेंट लैंग्वेज रे। क्लियर? तो अभी मैं चाहता हूं कि ये कवर जो है ये पेन में ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, तो मेरा दिमाग बोला कि ये कवर को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, तो मो मुंडो कहला जे पेन रो कवरटा देदा पे काहे ना से सुखी जीवो। क्लियर? मु जहा भाबिली सेरा कोथरे एक्सप्रेस कली, को लैंग्वेज रे एक्सप्रेस कली, ओडिया रे और हिंदी और इंग्लिश। क्लियर? तो मैं एक छोटा बच्चा को बोल रहा हूं व्हाट इज द एडिशन ऑफ टू नंबर। मैं छोटा बच्चा बोल रहा हूं दो नंबर तुम ऐड करके बोलो कितना होगा। सोच लो, एक एग्जांपल लेते हैं, 2 + 5। 2 + 5। तो मैं जब भी छोटा बच्चा को क्वेश्चन पूछ रहा हूं 2 + 5, तो कौन सा लैंग्वेज में पूछ रहा हूं? लैंग्वेज है मेरा हिंदी। कौन सा लैंग्वेज है मेरा? हिंदी है, नहीं तो उड़िया है, नहीं तो इंग्लिश है। मगर मैं ये चीज, ये टास्क कंप्यूटर करेगा। समझ पारो? ए सेम जिनिसटा करिवो किए? कंप्यूटर। बुझेला ना? बुझेला नहीं? तो कंप्यूटर विल परफॉर्म सेम टास्क। व्हिच टास्क? एडिशन ऑफ टू नंबर। एडिशन ऑफ टू नंबर। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, ये क्लास होने के बाद आराम से तुम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर घुस सकते हो, क्योंकि मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उसी के वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये क्लास होने के बाद तुम आराम से कर सकते हो। मैं जब तुम्हारा एज में था वहां पे बैठ रहा था क्लास के स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, तो मेरे को भी बहुत तकलीफ हुआ था लैंग्वेज समझने के लिए, मगर अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं फंडामेंटल अभी समझ चुका हूं। तो ठीक, तो मेरे साथ अभी थोड़ा 10-15 मिनट मेरे साथ बैठो। क्या मैं कहना चाहता हूं उसको थोड़ा समझो। मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं करूंगा आज, कुछ भी पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ मैं समझाऊंगा व्हाट इज द लैंग्वेज, सी प्रोग्राम क्या है और सी प्रोग्राम का जरूरत क्या है, उतना ही। और सी प्रोग्राम का सिंटैक्स, कुछ सिंटैक्स में बोलूंगा। ठीक है, तो 2 + 5 मेरा टास्क क्या है? थोड़ा स्लो जाएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा स्लो जाएंगे। 2 + 5 तो एडिशन ऑफ टू नंबर। एडिशन ऑफ टू नंबर तो ये कंप्यूटर करेगा। तो कंप्यूटर जो चला रहा है, थोड़ा थोड़ा समझो। कंप्यूटर, अभी मैं गेम खेल रहा हूं कंप्यूटर में। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में गेम चल रहा है वो गेम मैं डेवलप किया हूं? नहीं किया हूं। मैं मोबाइल में जो फोटो उठा रहा हूं उसका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है, फोटो उठाने के बाद मैं जितना पर्सन चाहता हूं उतना रखता हूं, बाकी तो पर्सन मैं क्या करता हूं? डिलीट कर देता हूं, ब्राइटनेस बढ़ाता हूं, कंट्रास्ट, जो भी एडजस्टमेंट मैं करता हूं। तो वो सॉफ्टवेयर मेरा मोबाइल में है, जो गेम में खेल रहा हूं वो मेरा कंप्यूटर में है। तो उसको कोई डेवलप किया है। क्लियर? तो जैसे सोचो, मैं एक बच्चा को बुलाया। क्लियर? तो मैं बोला कि ये 2 + 5 करने के लिए, तो उसको मैं क्या समझाऊंगा? तो अपना पहला जो हैंड है तो उसमें कितना फिंगर है? 5 फिंगर है। और उसका दूसरा हाथ में कितना फिंगर है? 5। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक हैंड में तू 2 काउंट कर, 1 उसको क्लोज कर दे, क्लोज, उसको भी क्लोज कर, 2 हो गया। और इसमें 5 क्लोज करने के लिए बोलूंगा 1 2 4 5। तो अभी मैं बोलूंगा तो काउंट कर ले। तो 1 2 3 4 5 6 7
तो उसका आंसर क्या हो गया 7। ये मैं एक छोटा बच्चा को बोला कि इस तरह तू एडिशन कर सकता है। क्लियर? मैं तुमको कैसे बोल रहा हूं कि तुम सिंपली एडिशन का ऑपरेशन जानते हो। ये ऑपरेटर का काम क्या है? एडिशन करना। तुमको लॉजिक बताया गया है पहले से स्कूल में, तो एडिशन करके बोल दो 7। क्लियर? मगर कंप्यूटर कैसे करेगा? कंप्यूटर पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे, कंप्यूटर्स का जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है हम लोग जो कुछ काम करने दे रहे हैं, तो ये जो काम दे रहे हैं एक्चुअल परफॉर्म कौन कर रहा है? हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो हमको ये बीच में कुछ लैंग्वेज रहेगा, कुछ सॉफ्टवेयर रहेगा, उसी के थ्रू में हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। क्लियर? तो ये जो लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज को हम लोग यूज करके, जैसे मेरा आज का टारगेट क्या है? क्लास का टारगेट है तुमको फंडामेंटल सी थोड़ा बताने का मेरा इरादा है। तो टारगेट मेरा है तुमको थोड़ा सी के बारे में बोलना है। क्लियर? तो उसी तरह मेरा जो टारगेट होगा, मैं किसके साथ काम कर रहा हूं? कंप्यूटर के साथ। तो मैं जैसे तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, तो कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? हिंदी, उड़िया और इंग्लिश। क्लियर? तो ये यूजर जब भी कंप्यूटर के साथ काम करेगा तो कोई ना तो लैंग्वेज यूज करेगा ना, तो वो लैंग्वेज क्या है? हम लोग का सी लैंग्वेज। अभी समझ में आ गया? ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उस तरह बहुत सारा लैंग्वेज है, मगर हम लोग का सिलेबस में सी है। क्लियर? डाउट क्लियर हो गया? तो ये लैंग्वेज के थ्रू में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मगर यूजर क्या कर रहा है? जनरली हम लोग का एडिशन ऑफ 2 नंबर कैलकुलेटर निकाल के दे दे रहे हैं 2, एडिशन सिंबल ले रहे हैं 5 दे रहे हैं, तो आंसर क्या दिखा रहा है? 7। मगर उसको बैकग्राउंड में कोई डेवलप किया है, जो डेवलप किया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामर। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। जो कुछ डेवलप है उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। क्लियर? जो डेवलप किया गया है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम को मैं डेवलप किया होगा तो उसको मेरे को क्या बोला जाएगा? जो बोलते हैं हम कंप्यूटर इंजीनियर, मेरे को बोला जाएगा प्रोग्रामर। तो मैं कौन सा लैंग्वेज में लिखा हूं? जैसे तुमको कौन सा लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं? अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो लिखा था प्रोग्राम वो कौन सा लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज। क्लियर? तो वो जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको कोई भी जाके उसको देख के, ये वीडियो को देख के कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा इंस्ट्रक्शन सब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। क्लियर? तो उसी तरह मैंने एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो कोई भी आके वो प्रोग्राम को यूज कर सकता है। क्लियर? तो सोच लो अभी एक टास्क हम ले रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूं टुडे आई विल कवर सी लैंग्वेज, टुडे आई विल कवर फंडामेंटल क्लास ऑफ सी लैंग्वेज। क्लियर? तो तुम लोग का लैंग्वेज क्या है? तुम लोग का लैंग्वेज है क्या है? तुम लोग का लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, नहीं तो उड़िया हो सकता है, मदर टंग। मैं कौन सा लैंग्वेज बोला? इंग्लिश में बोला। तो तुम लोग क्या किए? मेरा इंग्लिश लाइन को लेके तुम अपना दिमाग में उसको अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट किए, उसके बाद उसको समझे। क्लियर? ना कुछ डाउट है? तो अभी हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कौन सा प्रोग्राम है? सी प्रोग्राम है। कौन सा लैंग्वेज में लिख रहे हैं? सी लैंग्वेज में। मैं कौन सा लैंग्वेज में बोला था? इंग्लिश में बोला था। तुम कौन सा लैंग्वेज समझ रहे हो? उड़िया और हिंदी। उसी तरह कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? कौन सा वर्ड समझता है? जो लैंग्वेज लिखा होगा मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। मैं कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? सी लैंग्वेज। तो हम लोग सी लिखे, वो समझ रहा है क्या? मशीन लैंग्वेज। तो उसका बीच में कोई रहेगा जो कि कन्वर्ट करेगा सी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, और मिडिल लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज, तो कन्वर्ट करेगा। तो जो बीच में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। तो कंपाइलर जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। ठीक है? तो अपना दिमाग में रखो, अभी हम लोग सी में घुस रहे हैं, तो पहले एक एडिटर ओपन करेंगे। एडिटर। क्लियर? एक एडिटर ओपन किए, उसके बाद कुछ टाइप करेंगे, हम लोग सी प्रोग्राम कुछ लिखेंगे। क्लियर? लिखने के बाद हम लोग सी प्रोग्राम कुछ टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंपाइलेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कंपाइलेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रन करेंगे। तो ये कंपाइलेशन टाइम पे क्या रहना चाहिए? एक कंडीशन है, एरर फ्री रहना चाहिए। जैसे एक लाइन में बोल रहा हूं, मैं बोला मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, तो तुम्हारा दिमाग में क्या है?
सर क्या बोल रहे हैं, मैं जा रही हूं, तुम कैसे उसको, मैं बोल रहा हूं अभी इंग्लिश में बोलता हूं, थोड़ा इजी होगा। आई एम गो, आई एम गो, ये लाइन को तुम अपना दिमाग में घुसे, आई, ओ उसका मतलब है सर बोल रहे हैं मैं, आम उसके साथ रहता है, सिंगुलर ये है तो आम रहेगा, ठीक है। तो ओ सर जा रहे हैं, ओ तो कंटिन्यूइंग स्टेट में है, तो यहाँ पे तो आईएनजी चाहिए, सर क्या बोल रहे हैं, गो, क्लियर। तो हिंदी में बोलूंगा मैं जा रही थी, मैं जा रही थी, तो तुम बोलोगे सर क्या जेंट्स होके लेडीज के बात बोल रहे हैं, जा रही थी, तो तुम्हारा दिमाग में वो एरर क्रिएट हुआ। तो जब तक तुम्हारा दिमाग में एरर है तब तक मैं जो बोल रहा हूं वो तुम समझ पाओगे नहीं, क्योंकि तुम तो अच्छा से समझ नहीं पा रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं। उसी तरह मैं जो प्रोग्राम लिखा वो एरर फ्री होगा तभी जाके ये रन होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? मेरा प्रोग्राम, मैं जो प्रोग्राम लिखा वो 100% सही करेक्ट होगा, उसके बाद ही वो प्रोग्राम रन होगा। तो वो उसको कौन चेक करेगा, कंपाइलर, किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, क्लियर। तो वहीं पे क्या चेक होगा, ये जो प्रोग्राम लिखा गया वो एरर फ्री है, ठीक है। एरर फ्री का मतलब क्या है, जैसे मैं बोला मैं जा रही थी, तो वहां पे क्या रंग हुआ, कुछ तो रंग नहीं है, रंग हुआ, क्या रंग हुआ, मैं हिंदी का जो हिंदी लैंग्वेज है उसका ग्रामर क्या बोल रहा है, एक जेंट्स एक पुरुष बोलेगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, मैं जा रहा था, क्लियर। वो ग्रामर बोल रहा है, कौन सा ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर नहीं, उड़िया का ग्रामर नहीं, कौन सा ग्रामर बोल रहा है, सी लैंग्वेज का नहीं, वो हिंदी का बोल रहा है, हिंदी लैंग्वेज। मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी लैंग्वेज का ग्रामर है, हर लैंग्वेज का एक ग्रामर रहता है, हर लैंग्वेज का एक ग्रामर रहता है, तो मेरे को ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का भी कुछ ग्रामर है, अपना ग्रामर है, एक प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम लोग को मालूम पड़ जाएगा क्या ग्रामर है। तो सी लैंग्वेज का कहीं पे भी हम लोग ग्रामर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या दिखाएगा, कंपाइलेशन एरर, क्या दिखाएगा, कंपाइलेशन एरर। वंस कंपाइलेशन एरर दिखाया तो हम लोग उसको रन नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसको पहले क्लियर करेंगे, उसको पहले एरर फ्री करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। अभी कांसेप्ट क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे, जो प्रोग्राम है सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सुनो, तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुमको कुछ मालूम नहीं है, तुम सोच लो कि मेरा कोई मालूम नहीं है। मैं जब पढ़ा रहा हूं मैं अपना दिमाग में रखा हूं कि मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। मैं जो भी लिखूंगा उसको तुम लोग को डिटेल्स में बोलूंगा कि क्यों इसको लिखा है, ठीक है। तो हम लोग वही ले रहे हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो मैं पहला लाइन लिखा, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है, void main printf mkd education। पहले छोटा सा प्रोग्राम लिखे, उसको फिर एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये हैश सिंबल बोलते हैं, एक सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। तो इसका काम है, प्री प्रोसेसर लिखा है हैश इंक्लूड, तो प्री प्रोसेसर को हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कुछ इंक्लूड करने से पहले क्या करने के लिए बोल रहे हैं वो बाद में बोलेंगे, अभी थोड़ा ये लाइन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्लियर। पहले यहां आते हैं, क्यों मैं यहां पे आया उसको पहले देखते हैं, ठीक है। मैं बोला था कि हम लोग जो सी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसमें उसका वो जो लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंपाइलर। तो वो प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, स्टेप्स में बोला था सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्या करेंगे, कंपाइलेशन करेंगे। जब भी कंपाइलेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ रहा है, कंपाइलर आ रहा है। तो कंपाइलर जब आएगा तो कंपाइलेशन कहां से शुरू करेगा, जैसे मैं सोच लो मैं उड़ीसा में रह रहा हूं, तो उड़ीसा में कहां पे रह रहा हूं, एक पर्टिकुलर एड्रेस है कि नहीं मेरा, उसी तरह तो कंपाइलर सोच लो मेरे यहाँ पे 20
ऐसे 20 लाइन का एक प्रोग्राम है, तो कंपाइलर कहां से शुरू करेगा? यहां से, यहां से, यहां से नहीं, वो कहां से शुरू करेगा? यहीं पे जहां पे देखेगा कि मेन फंक्शन लिखा गया है, तो फंक्शन में बोल रहा हूं, वो फंक्शन क्या है अभी दिमाग में मत रखो, कुछ भी दिमाग में मत रखो, मैं जो बोल रहा हूं उतना ही सुनो। कुछ भी मैं लिख दिया ए, उसके साइड में ऐसे कर दिया ब्रैकेट, तो ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। मनोज ऐसे लिख दिया तो ये एक फंक्शन बन गया, क्लियर। राकेश ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। ये एक फंक्शन, तो ऐसे ओपन ब्रैकेट रहे, क्लोज ब्रैकेट रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पैरेंथेसिस रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको एक फंक्शन बोलेंगे, क्लियर। तो जब जहां पे भी मेन फंक्शन है, जहां पे मेन फंक्शन होगा कंपाइलर वहीं से शुरू होगा, तो यहां पे कंपाइलर शुरू है, मैं पहले से एरो मार्क करके रखा हूं, ठीक है। तो यहां पे आ गया, यहां पे इसको छोड़ रहा हूं, ये हो गया, ठीक है। तो यहां नीचे आते, तो एक फंक्शन जब भी मैं बोलूंगा मनोज, मेरा नाम मनोज है, मनोज फंक्शन, तो मनोज फंक्शन में तो कुछ तो होगा ना, मेरा फुल नाम कुछ होगा, मेरा हाइट होगा, मेरा कलर होगा, मेरा एजुकेशन होगा, मेरा फैमिली मेंबर होंगे, तो उसी तरह मेरा जितना भी डिटेल्स है कहां पर रहेगा? वही फंक्शन के अंदर रहेगा। तो ऐसे मैं लिखा मनोज फंक्शन, तो मेरा जो इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे सब लिखा गया है, तो वो इंफॉर्मेशन ओपन ब्रैस क्लोज ब्रैस में रहेगा। तो फंक्शन का बॉडी ये है, बॉडी समझ में आ गया। तो ये फंक्शन है, उसका जो बॉडी है कहां पर रहेगा? ओपन ब्रैस क्लोज ब्रैस, तो ये हो गया, क्लियर। ये एक फंक्शन है, तो ओपन ब्रैस रहा, क्लोज ब्रैस रहा, क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखा हूं, प्रिंटेड मैं क्या बोला था? जिसके पास भी क्या होगा? ये वाला ये होगा, ये क्या बन गया? एक फंक्शन। तो प्रिंटेबल अभी क्या, यहाँ पे प्रिंटर क्या है? एक फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर में क्या लिखा हूं? डबल कोट के अंदर क्या लिखा हूं? एमकेडी एजुकेशन। तो प्रिंटेड फंक्शन, जैसे मनोज फंक्शन, मनोज मेरा नाम मनोज है, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। उसी तरह प्रिंटेड फंक्शन का काम क्या है? वो डिस्प्ले करेगा, जो भी उसमें उसके अंदर हम लोग देंगे वो आउटपुट के हिसाब से हम लोग का स्क्रीन में आएगा, कंप्यूटर में आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो भी तुम डबल कोट में लिखोगे, जो भी कुछ भी लिखो डबल कोट में, वो तुम्हारा मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। कब डिस्प्ले होगा? आप पहले कंपाइलेशन करना है, उसके बाद जब तुम रन करोगे तब मैं तुम्हारा मॉनिटर में क्या दिखाएगा? एमकेडी एजुकेशन, क्लियर। तो ये हो गया, ये हो गया। देखो और एक चीज है, मैं क्या बोला? प्रिंटेड फंक्शन के अंदर डबल कोट में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखो एक तो सेमीकोलन। तो सी प्रोग्राम में एक इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, रूल है, क्या है? बोला था ग्रामर, वो लैंग्वेज का खुद का कुछ ग्रामर रहता है, रूल्स रहता है, ग्रामर रहता है। सी प्रोग्राम में उसी तरह एक रूल है, हर कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा किसके साथ? सेमीकोलन के साथ। किसके साथ? सेमीकोलन के साथ। इंग्लिश में कैसे कंप्लीट होता है? एक लाइन डॉट के साथ, क्लियर। तो उसी तरह सेमीकोलन के साथ ये लाइन कंप्लीट होगा, क्लियर। तो ये हो गया, देखो। तो इसको मिटा देते हैं। ये वीडियो को थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि ये नया चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मगर इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी मैं क्रॉस लगाया था उसको मैं थोड़ा रेड पेन में दिखाता हूं, ठीक है। ये वाला और ये, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखे वर्ड, ये क्या है? एक फंक्शन है। तो जैसे मेरे को जितना लगता है, तुम लोग जब भी तुम्हारा पिताजी या मम्मी को जब भी तुम कुछ ना कुछ डिमांड किए हो, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तुम्हारा रहता है, पैसा होगा कुछ भी, तो सोच लो मैं अपना पिताजी को बोला कि मेरे को आज 2000 जरूरत है, उनके पास मैं तो उनको जब मांगूंगा उनको पूछ के मांगूंगा कि तुम्हारे पास है कि नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट है 2000, तो मैं जाके उनको बोला कि मेरे को 2000 का जरूरत है, मेरे को दो। वो क्या बोलेंगे? कंडीशन चेक करेंगे उनका कि मेरे पास है या नहीं है, होगा तो वो सोचेंगे उसको देना मैं दूंगा या नहीं दूंगा, वो भी बात है। तो ये सब कुछ सोचेंगे, मगर मेरे को क्या बोलेंगे?
सोच लो उनके पास पैसा नहीं, तो मेरे को क्या बोलेंगे कि मैं कल या परसों तेरे को अरेंजमेंट करके देता हूं, ठीक है, होगा तो दे देंगे। क्लियर? तो पिताजी और मम्मी हम लोग का ऐसा एक फंक्शन है जो कि उनके पास तुम जब भी जाओगे कुछ ना कुछ तुमको रिटर्न मिलेगा। थोड़ा अच्छा से समझो, मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूं मगर कॉन्सेप्ट इसमें है, थोड़ा अच्छा से सुनो। जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? हम लोग कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ टेंशन रहता है, तो हम लोग जाते हैं कि वहां जाने से हम लोग को कुछ ना कुछ विश मिलेगा। क्लियर? उसी तरह तो फंक्शन का काम है, वो फंक्शन एक बार डिक्लेयर हुआ मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। क्लियर? मैं पिताजी के पास गया हूं मगर वो मेरे को पैसा नहीं देंगे, मैं बाहर आके घुसाऊंगा कि नहीं? क्या एक बार मांगा दिया नहीं, दिए नहीं, बोलेंगे, मैं बोलूंगा ना मेरा दोस्त लोगों के साथ। उसी तरह तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि मैं 2-3 दिन के बाद दे दूंगा, नहीं तो 2000 में डिमांड किया हूं तो मेरे को देंगे 500, कुछ ना कुछ देंगे। क्लियर? तो नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम जब भी तुम्हारा पिताजी को मांगो पैसा, तुमको पूरा 2000 मिले, ठीक है? तो मेरे को नहीं मिलता, इसलिए मैं तुम लोग के साथ शेयर किया। तो फंक्शन किया तरह हर बार कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो सोच लो ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं किया, इसमें अंदर हम लोग कुछ भी काम नहीं किया, कुछ रिटर्न नहीं किया, तो क्या करेगा? एरर दिखाएगा कि नहीं? क्योंकि मैं क्या बोला, फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम लोग कुछ लिखे नहीं है तो वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वहां पे कंपाइलेशन एरर दिखाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं? void। क्या लिखते हैं? void। वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये तो चलेगा, क्योंकि हम लोग लिखे क्या? void। तो फंक्शन के सामने void हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप के लिए। क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का जो क्रॉस लगाए थे। और यहाँ पे आगे हैज इंक्लूड stdio.h, ये प्री प्रोसेसर है, हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं। ये कंपाइलेशन यहां से शुरू होता है, तो हम लोग का सोर्स कोड जहां से लिखना शुरू होता है उससे पहले हम लोग कंप्यूटर के माध्यम में कंपाइलर को बोल देते हैं कि पहले तुम ऐड करो किसको? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये एज का मतलब है हेडर फाइल, पहले इंक्लूड करते हैं और कंपाइलेशन यहां से शुरू करते हैं। एक लाइन में बोलने से ये होगा, ठीक है? तो ये बन गया। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे और एक प्रोग्राम लिखेंगे, थोड़ा डिटेल और थोड़ा मालूम पड़ेगा कि सी प्रोग्राम क्या है। एक ये तो छोटा सा प्रोग्राम था, इसका आउटपुट निकलेगा क्या? एमकेडी एजुकेशन। क्या निकलेगा? एमकेडी एजुकेशन। तो मैं तो पहले क्लास जब शुरू होता है मैं बोला था कि मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसका काम है एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो पहला लाइन क्या है मैं बोला था अभी, क्या है? इंक्लूड, हैश इंक्लूड, ये तुम पूरा याद रखो क्या लिखना है, stdio.h। उसके बाद क्या लिखना है? void main। क्या लिखना है? void main। उसके बाद क्या लिखना है? ओपन ब्रैस क्लोज ब्रैस। क्लियर? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक सी प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है? तो हम लोग का टास्क क्या है? एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर हम लोग के पास है 5 और 10, सोच लो, तो 5 और 10 उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे मतलब ये 5 क्या है मेरे को लग रहा है, जैसे सोच लो मैं अभी कुछ लिक्विड चीज ला रहा हूं, लिक्विड मैं मार्केटिंग करने के लिए गया हूं, ठीक है? मार्केटिंग के लिए गया हूं तो कुछ सामान मैं वहां से लाऊंगा मार्केट से घर के लिए, तो किस में लाऊंगा? कुछ स्टोरेज प्लेस लूंगा कि नहीं, या ऐसे पकड़ के लाऊंगा? नहीं, तो कुछ तो मैं बैग हो या कुछ स्टोरेज कैरी बैग हो जिसमें मैं उसमें डाल के घर मार्केट से घर के लिए लाऊंगा। तो उसी तरह ये 5 और 10 में ऐसे तो 5 10 ऐसे ऊपर एयर में नहीं रहेगा ना, वो कहीं पे आके रहेगा, स्टोर होगा। तो उसके लिए मैं ले लिया ए में 5 स्टोर किया, लास्ट एंड किस में होगा? सेमीकोलन, पहले बोल चुका हूं, और बी में रख दिया मैं 10, ठीक है? तो जैसे थोड़ा और मार्केट जाते हैं हम लोग, बैक करते हैं। मेरे को अभी लेना है सब्जी, मेरे को लेना है सब्जी, तो मैं क्या लूंगा? बैग। मेरे को लेना है क्लॉथ, तो मैं क्या जनरली क्या लेता हूं? पॉलिथीन बैग। मेरे को कुछ लिक्विड चीज लाना है तो मैं क्या लेता हूं? बॉटल। समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाहता हूं? तो मैं क्या लाना चाहता हूं उसी हिसाब से मेरे को स्टोरेज प्लेस जरूरत है।
ठीक है, मैं कभी भी बैग में पेट्रोल नहीं लाऊंगा, क्योंकि पेट्रोल क्या है, लिक्विड है, उसको किस में लाऊंगा, बोतल में लाऊंगा। क्लियर। तो उसी तरह मैं क्या रखना चाहता हूं मेरा स्टोरेज प्लेस में, तो स्टोरेज प्लेस उसी तरह होना चाहिए। तुम मेरे को बोलोगे सर आप मैकेनिक्स पढ़ाइए, मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूं। तो मेरे को तुम कंप्यूटर के बारे में बोलोगे तो मैं बोल पाऊंगा, मगर तुम मैकेनिकल बारे में बोलोगे तो सॉरी। उसी तरह 5 क्या है, 5 एक इंटीजर है, क्या है, एक इंटीजर। 10 क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर। तो जब भी हम लोग 5, 10 वो वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे, तो ये ए क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। अच्छा से समझो, ये क्या है, इंटीजर। तो जिसको हम लोग स्टोर करें ये क्या होगा, इंटीजर। ये 10 इंटीजर, तो ये क्या होगा, इंटीजर। तो ये यहां पे लिख देंगे इंटीजर इन a, b। तो हम लोग पहले ये सोच लो कि मेमोरी स्पेस है, ये क्या है, मेमोरी स्पेस। तो ऐसे मेमोरी स्पेस है, क्लियर। तो ये नीचे है बहुत मेमोरी स्पेस। तो यहाँ पे ए के नाम पे एक स्पेस हो गया, बी के नाम पे एक स्पेस हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा स्पेस हो गया, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं। क्यों, इसको हम लोग क्या डिक्लेयर किए, इंटीजर। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इंटीजर। जैसे मैं बोला सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस तरह हम लोग का डिफरेंट टाइप का चीज है, ठीक है। तो उसी तरह सी लैंग्वेज में बहुत सारा है, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, तो बहुत टाइप का डाटा है। तो हम लोग कौन सा डाटा, अभी हम कौन सा डाटा में काम कर रहे हैं, इंटीजर डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं। इंटीजर डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग जिसमें स्टोर करेंगे वो क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इंट। तो इंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डाटा टाइप। क्या बोलते हैं, डाटा टाइप, डाटा टाइप। क्लियर। तो हम लोग का ए बी कौन सा डाटा टाइप हो गया, इंटीजर डाटा टाइप। तो ये डिक्लेयर हो गया। तो ए में मैं क्या रख सकता हूं, 5। बी में क्या रख सकता हूं, 10। क्लियर। तो अभी हम लोग एडिशन करेंगे, अभी क्या करेंगे, 10 और 5 को एडिशन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग का कंप्यूटर में ऑलरेडी बताया गया है, सम इंस्ट्रक्शन कहीं पे है जो कंपाइलर को ऑलरेडी बोल चुका है कि ये सिंबल आएगा मतलब एडिशन करना है। जैसे तुम लोग का दिमाग में है, ये सिंबल आएगा तो माइनस करना है, ये सिंबल आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आएगा तो डिवाइड करना है। क्लियर। तो ये दोनों को बीच में सिर्फ आर प्लस सिंबल देने से वो एडिशन हो जाएगा। क्लियर। तो अभी 5 और 10 है क्या, नहीं। अभी किसमें 5 कहां पे है, 5 जाके ए में है। क्लियर। ए जो मेमोरी लोकेशन है उसमें जाके क्या है, 5। क्लियर। और बी जो मेमोरी लोकेशन, इसका नाम है बी, उसमें क्या है, 10। इसका एड्रेस क्या है, सोच लो 1004, इसको सोच लो 1008। यहां पे थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूं, ये जो मेमोरी स्पेस रहेगा वो 2 बाइट का मेमोरी स्पेस रहेगा। ये जो स्पेस है कितना बाइट, 2 बाइट। 2 बाइट। क्यों, एक इंटीजर स्टोर करने के लिए हम लोग का 2 बाइट का मेमोरी स्पेस जरूरत है। क्लियर। तो सोच लो यहाँ 1004 से शुरू होगा, 1004 तो खत्म होगा कहां पे, 1005 में। तो 2 बाइट लगा ये स्टोर है, ये भी स्टोर होने के लिए। तो उनका एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस क्या है 1004, सोच लो बी का एड्रेस है 1008। मेमोरी एड्रेस ये क्या है, मेमोरी एड्रेस। मगर ये स्पेस का नाम क्या है, ए, और ये स्पेस का नाम क्या है, बी। क्लियर। तो उसमें हम लोग वैल्यू रखे क्या, 5 और 10। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे मतलब ए प्लस बी लिखेंगे। क्लियर। ए में जो है उसको लाएंगे, बी में जो है उसको लाएंगे, मिला देंगे। तो कहां पे मिलाएंगे, एयर में, ऊपर एयर में नहीं ना, एक जो जरूरत है, एक स्टोरेज स्पेस जरूरत पड़ेगा शायद, तो उसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो सोच लो यहां पे हम लोग ले लिए, तुम कुछ भी ले सकते हो, सम, सी, कुछ भी वेरिएबल तुम डिक्लेयर कर सकते हो। मैं सोच लो मैं सी ले लिया। ठीक है। तो एक सी एक स्टोरेज प्लेस है, सी एक स्टोरेज प्लेस है, उसमें ए का वैल्यू आया और उसमें बी का वैल्यू आया, दोनों मिला के इसमें क्या रह गया, ए प्लस बी। क्लियर। इसका ये प्लेस का नाम क्या है, सी। क्लियर। तो ये दोनों क्या है, इंटीजर। तो यहां पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इंटीजर। तो ये सी क्या इंटीजर को स्टोर कर रहा है, तो सी क्या बनेगा, ऑब्वियसली इंटीजर। तो ये सी में क्या रह रहा है, इंटीजर वैल्यू रह रहा है।
तो c क्या बनेगा, इंटीजर, तो ये c यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। क्लियर, तो और वेरिएबल नहीं है तो सेमीकोलन में ऐड किए। क्लियर, कुछ डाउट है, डाउट नहीं है, क्लियर, तो उसको हम लोग अभी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, प्रिंटफ, वो जो हम लोग का रिजल्ट निकलेगा कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, तो उसको हम लिखेंगे परसेंटेज डी, उसको लिखेंगे सी सेमीकोलन। तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो क्लोज ब्रैस हो गया। क्लियर, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो ये थोड़ा मैं ये बाद में बताऊंगा ये क्या है। प्रिंटर में हम लोग लिख दिए क्या, सी, तो जो लिखेंगे वो प्रिंट करेगा। तो मैं बोला था कि डबल कोट में हम लोग जो लिखेंगे, डबल कोट में जो लिखेंगे उसको दिखाएगा आउटपुट। तो डबल कोट में हम लोग क्या दिखाए हैं, क्या लिखे हैं, परसेंटेज डी, डी का मतलब है इंटीजर, कौन सा टाइप, सी कौन सा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डी में। ठीक है, तो फ्लोट होगा तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ में, कैरेक्टर होगा सी में, तो जो टाइप का डाटा होगा उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू कहां पे आएगा, यहाँ पे, तो डबल कोट में जो वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करेगा। तो सी में क्या है, 15 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, तो आउटपुट क्या हम लोग दिखाएगा, आउटपुट हम लोग का क्या आएगा 15। क्लियर, ठीक है, तो ये प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग इंट ए बी सी, ये तो क्लियर हो गया तुम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं दो वैल्यू दूंगा, तो मेरा जो रन करूंगा, रन करने के बाद कंप्यूटर रन कर रहा हूं, कंपाइल करने के बाद रन किया, रन करने के बाद एक मैसेज आना चाहिए कि मैं तो ये प्रोग्राम किस लिए है, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, मैं तो यूजर हूं ना, मैं यूज कर रहा हूं, तो एक मैसेज आना चाहिए कि अभी तुम दो नंबर दो, कंप्यूटर मांगेगा कि तुम अभी दो नंबर मेरे को दो, तो इसलिए एक मैसेज लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, मैसेज लिखने के लिए मैं क्या बोला था, वो डिस्प्ले होके मॉनिटर में आएगा, तो मॉनिटर में डिस्प्ले होने के लिए कौन सा फंक्शन में बोला था, प्रिंट एफ। क्या बोला था, प्रिंट एफ। तो यहां पे लिख दिए प्रिंट एफ एंटर एनी टू नंबर, एनी टू नंबर। ये क्लियर, आराम से समझ में आया, कुछ बोले नहीं है, ये प्रिंटर में लिखा है तो आउटपुट में वो दिखाएगा। उसके बाद हम लोग दो इनपुट देंगे, तो वो इनपुट कैसे कंप्यूटर के अंदर जाएगा, उसके लिए एक फंक्शन ऑलरेडी है जो कि हम लोग का डाटा को रीड करने के लिए, कंप्यूटर रीड करेगा हम लोग का डाटा, कीबोर्ड में हम लोग देंगे, वो डाटा कंप्यूटर में रीड होगा। तो उसके लिए क्या होगा, स्कैनर, उसके लिए क्या लिखेंगे, स्कैनर। तो कौन सा डाटा हम लोग दे रहे हैं, कौन सा डाटा दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं जनरली क्या दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं, क्योंकि 5 10 में दूंगा, तो परसेंटेज डी कितना वैल्यू दूंगा मैं, दो वैल्यू दूंगा मैं, और दो लिखूंगा, दो इंटीजर दे रहा हूं। यहां पे डबल कोट क्लोज किया, तो वो कहां पे जाके रहेगा, मैं जो वैल्यू दूंगा 5, वो कहां पे जाके रहेगा, ए में। तो यहां पे देखो एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी, यहां पे कमा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्परसेंड का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, मैं डायग्राम किया था, तो मैं जो 5 वैल्यू कीबोर्ड में दूंगा, वो 5 वैल्यू कौन सा वैल्यू दूंगा, इंटीजर, यहां पे इंटीजर लिखा गया, इंटीजर वैल्यू 5 दिया, वो 5 कहां पे जाएगा रहेगा, ए में, एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब है क्या, एड्रेस ऑफ ए में नहीं रहा है, एड्रेस ऑफ ए में रह रहा है। मैं कहां पे रह रहा हूं, मेरा एड्रेस में रह रहा हूं, ठीक है, मैं मनोज के पास नहीं रह रहा हूं, मैं खुद मनोज हूं, तो मेरा वैल्यू का मेरा 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 प्रेजेंस कहां पे है, मेरा एड्रेस में। तो उसी तरह ए का वैल्यू क्या है, सॉरी, ए का वैल्यू क्या है 5, तो 5 कहां पे रह रहा है, एड्रेस ऑफ ए में रह रहा है। क्लियर, तो उसका मतलब है ये जो 5 में पहला वैल्यू दूंगा, ये जाके इंटीजर वैल्यू दूंगा, कहां पे रहेगा, एड्रेस ऑफ ए कहां पे डिक्लेयर हुआ था, उसके लिए तुम लिखे हो एड्रेस, जो ए स्पेस क्रिएट हुआ है, हां क्रिएट हुआ है यहाँ पे इंटीजर इंट ए का हम लोग लिख दिया, मतलब मेमोरी में ए के लिए 2 बाइट का स्पेस एक क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, सी में इंटीजर के लिए 2 बाइट स्पेस लेता है। क्लियर, तो 2 बाइट स्पेस एक क्रिएट होगा, उसका नाम क्या होगा, ए। क्लियर, तो अभी हम लोग लिख रहे हैं कि अभी जो कीबोर्ड में वैल्यू आएगा, वो वैल्यू जो कंप्यूटर रीड करेगा, वो वैल्यू जाके कहां पे रहेगा, एड्रेस ऑफ ए में रहेगा, इसमें रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू कहां पे रहेगा, एड्रेस ऑफ बी में। क्लियर, तो दो वैल्यू कंप्यूटर को मिल गया।
ठीक है। तो दो वैल्यू कहां पे है, एड्रेस ऑफ ए में है, और दूसरा वैल्यू कहां पे है, एड्रेस ऑफ बी में है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में कहां पे रखेंगे हम लोग, सी में रखेंगे, ए प्लस बी। क्लियर। तो अभी मैं वो प्रिंट आउट जो कंप्यूटर किया, जो काम किया, वो चाहता है कि यूजर को दिखाएगा मॉनिटर में। तो दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन, प्रिंटफ। तो हम लोग यहां पे लिख दिया क्या, प्रिंटफ। तो कौन सा वैल्यू दिखाएगा, कुछ भी तुम लिख सकते हो, यहां पे जो भी लिखोगे वही दिखाएगा। मैं लिख देता हूं, द एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। क्या बोला था, यहां पे दिखाएगा एडिशन ऑफ टू नंबर इज, कुछ भी लिखो, इज परसेंटेज डी। तो यहां पे वैल्यू दिखाएगा, कौन सा वैल्यू दिखाएगा, सी। तो सी सेमीकोलन। क्लियर। यहां थोड़ा स्पेस कम हो गया। द एडिशन ऑफ टू नंबर ई, ये क्या क्या लिखा है, परसेंटेज डी। तो इंटीजर, तो ये क्या है, इंटीजर सी। तो सी का वैल्यू यहां पे दिखाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हम लोग का आएगा द, यहां पे जो भी लिखोगे वही आएगा, द एडिशन, सॉरी, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज। तो तुम पहले कौन सा वैल्यू दिए हो, देखो तुम सोच लो, यहां पे जब आया तो तुम 11 और 12 दो वैल्यू दिए हो। तो यहां पे क्या लिखा है, इज 23। ये दो तीन बार देखो, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट क्लासेस सब आएगा उसको फॉलो करो।